हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो अपना मैप वाले क्वेश्चंस हैं जो कि 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वीडियो में। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि जो वीडियो है ना इसको आप फुल स्क्रीन में कर लीजिए, थोड़ा सा उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। चलिए, तो जो अपना नेशनलिज्म इन इंडिया है ना उससे आपको पता ही है, ठीक है, कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, ये हमको 100% सिक्योर करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो CBSE जो गाइडलाइंस है ना उसने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो टॉपिक्स है ना इनको आप अच्छा कंप्लीट याद करके आ जाइए। अब देख लीजिए, इतनी इतनी लोकेशंस जो है इनको हम कंप्लीट पढ़ लेंगे। मुश्किल से 8 लोकेशंस है और ये 8 में से आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। वो कौन कौन सी लोकेशन है जो आपको पढ़ना है, वो क्या है भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस आपको याद कर लेना है। अब इस इंपॉर्टेंट सेशन में आपको 3 सेशन पढ़ना है, राइट। कलकत्ता, नागपुर एंड मद्रास। इसके बाद जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करते थे, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। हम लोग डिस्कस किए हुए हैं इसको डीपली क्लास में। इसके बाद आप लोग देखेंगे अमृतसर है, दांडी है, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है, राइट। अब हमको आगे बढ़ना और देखना है कि अच्छा, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया के जो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है ना उसके ही दो मार्क्स है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। आगे देखते हैं। और ये भी मेरे पास इसका सारी चीज़ें डेटा बना हुआ है, लेकिन हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो, होता क्या है, तुमको सारी चीज़ें पता है, लेकिन तुमको यही नहीं पता है कि सर अपना मध्य प्रदेश कहाँ है, सारी चीज़ें कहाँ हैं। तो जो स्टेट्स की लोकेशन है ना एक बार आप देख लीजिए। तो आज के वीडियो में हम जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन डिस्कस करने वाले हैं ना उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स है वो आप डिस्कस कर लेंगे। अब वो कौन कौन सी है, गुजरात है भाई, आज के वीडियो में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा गुजरात। अब अच्छे से ध्यान से देख लो गुजरात कहाँ है, देख लिया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पंजाब, अच्छे से देख लो भाई पंजाब कहाँ है। पंजाब के आसपास के स्टेट्स देख लो ताकि तुमको ध्यान रहे। गुजरात के जस्ट ऊपर आपको राजस्थान देखने को मिल रहा है, राजस्थान के ऊपर पंजाब, राइट। पंजाब के और राजस्थान के बीच में हरियाणा आ रहा है। तो अगर पंजाब की कुछ लोकेशन पूछने को मिल रही है तो अब हरियाणा बिल्कुल नहीं लगाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, पंजाब मिलेगा बिल्कुल। राजस्थान की जो बॉर्डर में आपको नेक्स्ट जो स्टेट मिल रही है वो क्या है, पंजाब। चलो, इतना क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर है। इसके बाद लास्ट में आप इधर देखिए, एक बॉक्स टाइप आपको दिखेगा, ये है तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आंध्रा। अब गुजरात के जस्ट साइड में से सटा हुआ बना हुआ आपको सामने मिलेगा महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के ऊपर आपको मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना क्लियर है। अब आ जाइए इधर। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ठीक ऊपर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के बिल्कुल साइड में बिहार। बिहार के नीचे बिहार दिखा, बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड के जस्ट साइड में वेस्ट बंगाल। समझ में आया क्या? चलो एक बार वो थोड़ा सा डिस्कस कर ले। पंजाब की लोकेशन दिखी, ये रहा पंजाब, ठीक है। इसके बाद आपको गुजरात दिखा, ये रहा गुजरात, ठीक है सर। महाराष्ट्र दिखा, ये दिख गया महाराष्ट्र। अब आपको क्या यहाँ पर बिहार दिख रहा है, हाँ सर। उत्तर प्रदेश के जस्ट साइड में बिहार है। क्या आपको यहाँ पर वेस्ट बंगाल दिख रहा है, हाँ सर। बिहार के जस्ट नीचे झारखंड, झारखंड के जस्ट पास में वेस्ट बंगाल। अब जो एक्चुअल मैप रहेगा ना वो ऐसा नहीं रहेगा, एक्चुअल मैप रहेगा बिल्कुल ब्लैंक। अब ये ब्लैंक मैप आपके सामने है, ब्लैंक मैप के आपके सामने। अब मैंने कुछ बहुत स्टेट्स बताई थी, अब देखो इसमें गुजरात का है, ये रहा गुजरात। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? अब बता सर पंजाब का है, भाई सर याद है, साथ याद है, याद है। ये राजस्थान था, ऊँट जैसा निकला था, इसके पास में इससे बॉर्डर एकदम बिल्कुल मिला के ये कौन था, पंजाब। मिल गया सर, पंजाब मिल गया, वेरी गुड। मध्य प्रदेश दिख रहा है क्या? मध्य प्रदेश, ये रहा सर मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश दिख गया। मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे आपको गुजरात और MP के नीचे क्या दिख रहा है, महाराष्ट्र। और मैंने कुछ बताया था आपको, तमिलनाडु, बताया तमिलनाडु। अब ये तमिलनाडु यहाँ एक स्क्वायर शेप में दिख रहा है, तमिलनाडु। क्या समझे? ठीक है। अब भाई एक और अपने लोकेशन पड़ी थी सर, 2 पड़ी थी, बिहार और वो भी देखा था वेस्ट बंगाल। अब भाई MP के ऊपर क्या है, यूपी। यूपी के जस्ट साइड में बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड के पास वेस्ट बंगाल। अब क्या समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है। अब इस तरीके का ब्लैंक मैप रहेगा, उसमें आपको
क्वेश्चन पूछे जाएंगे लोकेट और लेबल करने का। अब यहाँ पे उन्होंने एक बिंदु बना दिया और इस बिंदु को, इस पॉइंट को उन्होंने बोला कि भाई ये पॉइंट बी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इस जगह पर ये क्यों फेमस है। ठीक है, यहाँ पर एक पीजेंट सॉरी एक यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स का एक मूवमेंट हुआ था, एक सत्याग्रह हुआ था। बताइए इस जगह का नाम क्या है। तो आपको बताना है भाई ये जगह है चंपारण, है ना। यहाँ पर यहाँ पर मद्रास यहाँ पर बोला जाएगा आपको कांग्रेस का सेशन हुआ था 1927 में। यहाँ पर क्या बोला जाएगा, कांग्रेस का एक सेशन हुआ था 1927। तो आपको बताना है कि भाई ये जो प्लेस है ना, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये जो प्लेस है इसका नाम है मद्रास, जहाँ पर क्या हुआ था 1927 में कांग्रेस का सेशन हुआ था। समझे। अब चलो अब समझ लो, है ना। अब समझ लो, इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है आपके सामने। 3 सेशन है, 3 सेशन पढ़ना है। कैलकाटा सेशन, अब कैलकाटा सेशन में आपको बता रहा हूँ हुआ था वेस्ट बंगाल में। कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल में। अब कैलकाटा सेशन में क्या हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। कैलकाटा सेशन में हुआ क्या था कि सबसे पहले जो अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसका प्रस्ताव रखा गया था नेशनल कांग्रेस सेशन में। अब ये सबसे पहले रखा गया था कहाँ पर, कैलकाटा सेशन में। अब ये हुआ था सेशन कब, सितंबर 1920 में। अब देख लो इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन ये है भाई, बताया था मैंने, ये यूपी है। यूपी के जस्ट पास में बिहार, बिहार के जस्ट पास में आपका ये क्या बोलते हैं अपना वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल की इस लोकेशन पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस लोकेशन पे आपको देखने को मिल रहा है आपका कैलकाटा सेशन। और कैलकाटा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम इसको जो लाइफ लाइन्स ऑफ इकोनॉमी वाले चैप्टर ना जियोग्राफी का, उसमें कोलकाता पोर्ट पढ़ोगे आप, ये भी यहीं है। तो कैलकाटा की आपको लोकेशन आपको दिख रही है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसको लेबल कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई जो अपना नागपुर सेशन है, कौन सा सेशन है, नागपुर। जो कैलकाटा सेशन था ना, वहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसको एक्सेप्ट कब किया गया था, इस प्रस्ताव को एनसीएम के, इसको एक्सेप्ट किया गया था नागपुर के सेशन में। अब नागपुर के कांग्रेस सेशन में एक्सेप्ट किया गया था, तो भाई नागपुर कहाँ है, बोला था मैंने, ये गुजरात है। गुजरात के जस्ट नीचे क्या है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र जो है ना आपको देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र में एक सिटी है, उसका नाम है नागपुर। अब नागपुर की लोकेशन देखो भाई, मध्य प्रदेश को तो जानते होंगे ना तुम, मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे एकदम बिल्कुल कोने में, कोने से थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे आप, वहाँ पर आपको नागपुर देखने को मिल जाएगा। समझ गए क्या, ये देखो, समझ रहे हो। ये आपको यहाँ पर आपको जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर क्या देखने को मिला, आपको कैलकाटा सेशन देखने को मिला, नागपुर सेशन आपको महाराष्ट्र में देखने को मिला, राइट। अब आ जाती है बारी अपनी मद्रास की। क्या की बारी आती है, मद्रास की। मद्रास सेशन हुआ था 1927 में, राइट। अब जो मद्रास है ना, मद्रास आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के ठीक नीचे है, स्क्वायर शेप में है। और ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में, मद्रास सेशन 1927। मद्रास जो नाम है ना, ये चेन्नई का ही पुराना नाम। ठीक है, तो आपको इतना तो क्लियर हो ही गया। चेन्नई पोर्ट ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं 7th चैप्टर में, जो अपना SST का है उसमें। ठीक है, चलो अब इसके बाद अलग से जो अपने इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं नेशनलिज्म इन इंडिया में, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो 5 जो टॉपिक्स है वो आपको याद करना है। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये तीनों आपने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है गांधी जी के सत्याग्रह में। अमृतसर एंड दांडी। अब इसको पढ़ने में हमको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए, देखो इधर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर जो सटा हुआ है अमृतसर। अमृतसर में क्यों फेमस है भाई, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। इसके बाद अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, बट होना नहीं चाहिए। अब अहमदाबाद का है, तो अहमदाबाद गुजरात, जान गए गुजरात क्या है, गुजरात के बिल्कुल सेंटर में, गुजरात के सेंटर में एक लाइन खींच दो, वहाँ पर क्या है, अहमदाबाद। समझे, ठीक है, समझे, समझे समझे समझे, ठीक है। गुजरात के एकदम सेंटर में एक लाइन खींच दो, वो क्या है, अहमदाबाद। ठीक है, अब उस अहमदाबाद से बिल्कुल अगर आप इधर साइड आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, वहाँ पर मिल रहा है आपको खेड़ा। क्या मिल रहा है, खेड़ा। समझ गए। और उसके बिल्कुल नीचे कोस्टल रीजन है, गुजरात जहाँ ख़त्म होता है, महाराष्ट्र जहाँ शुरू होता है, उसके ठीक ऊपर आपको देखने को मिल रहा है दांडी। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से एक बार देखना है। और देखो मैप जो है ना ऑब्जर्वेशन का काम है, ऑब्जर्व करो और एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो। आप लोग ध्यान से देखो, ये देखो बीच में एकदम, बीच में क्या देखने को मिला, अहमदाबाद। इस वाले पोर्शन में इसके ये यहाँ पर क्या देखने को मिला, खेड़ा। और क्योंकि दांडी, दांडी में नमक थोड़ा था, और नमक कहाँ बनता है, कोस्टल रीजन में। तो कोस्टल
जो एरिया था वहाँ पर नमक बनाया गांधी जी ने, तो दांडी आपको बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अमृतसर देख रखा है तुम लोगों ने, ठीक है। अब चंपारण देख लो भाई, ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश के ठीक ऊपर आपको यूपी देखने को मिल रहा है। यूपी के इधर साइड आपको क्या देखने को मिल रहा है, जस्ट पास में नॉर्थ साइड में बिहार। क्या देखने को मिल रहा है? बिहार। और बिहार के ही इस एरिया में आपको देखने को मिलता है इंडिको पीजेंट्स का मूवमेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग बार बार इस वीडियो को देखेंगे, बार बार इस मैप को देखेंगे तो सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बहुत ईजी है, 10 मिनट में मैंने इसको समराइज़ करने का कोशिश किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।